डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 16 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 16 चित्र में हुओ युहाओं के स्वाभाविक रूप से तांगसान की दिव्य अनुभूति के पुनः प्रकट होने पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन इस समय इस दुनिया में इतने सारे देवता दिख रहे हैं। वे अंधे नहीं हैं। मनुष्य तांगसान की दिव्य अलौकिकता को नहीं देखा जा सकता, लेकिन देवता को देखा जा सकता है। इसलिए इस समय सभी देवताओं ने तांगसान के दिव्य पुनः प्रकट होने का पता लगाया है। उन सभी को लगता है कि यह स्थिति थोड़ी अजीब है। इन देवताओं में से कुछ तांगसान को नाराज करने से मठ हैं और बौद्धों की हिम्मत नहीं करते। हालांकि बी डोंग बिल्कुल भी नहीं डरती। वह सीधा सीधा सवाल पूछना शुरू कर देता है। फिर से, तांगसान, आपके दिव्य विचार तो इतनी बार आते हैं। अगर मुझे बेहतर जानकारी नहीं मिलती तो मैंने सोचा कि आप देवलोक में कुछ नहीं करते और बस क्लासिक लोक में रहते हैं। इसके अलावा एक दो बार तो संयोग हो सकता है, लेकिन क्या ये बार बार नहीं हो रहा है? क्या आप हमेशा युहाओं पर नज़र रखते हैं और फिर भी आप दावा करते हैं कि आप नहीं जानते कि वह भाग्य का बेटा है? बीबी डोंग ने तिरस्कर को अपने स्वर में कहा। इससे दंग रह गए तांगसान का चेहरा बिल्कुल अलग हो गया। उसने मन ही मन बीबी डोंग को कोसते हुए कहा, लानत है। फिर उन्होंने बीबी डोंग को जवाब दिया, ये केवल यही उल्लेखित है कि मैं अपनी विचारधारा का पालन कर रहा हूँ। डॉलुओ स्टार के संरक्षक देवता के रूप में मुझे हमेशा महत्व लोक की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जिम्मेदारी की भावना को कम करते हैं। मैं युहाओं पर क्यों नज़र डाल रहा हूं, इसका क्या कारण है कि यह मुझे दिलचस्प नहीं लगता। हालांकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि भाग्य का पुत्र है, लेकिन डोलुओ महाद्वीप के संरक्षक देवता होने के गुणों के कारण मैं यहाँ शक्ति और भाग्य के प्रवाह के प्रति संवेदनशील हूँ। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि मैं बस यूं ही समय का निर्माण कर रहा हूँ? बीबी डोंग प्लाजा है। तांगसान की धमकी पर विश्वास नहीं। लेकिन उसे ये भी बताया गया था कि तांगसान कहानियां गढ़ने में काफ़ी महंगी थीं, और अब उसके पास कोई प्रामाणिक सबूत नहीं था जिससे उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल हो गया था। बीबी डोंग डूबने को तैयार नहीं थी। वह अब भी तांगसान को वैधानिक इच्छा रखता था, इसलिए उसने फिर से ताना मारा। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। तुम पूरे देवलोक में सबसे हाथी व्यक्ति हो। मुझसे उम्मीद है कि आप हमें बाद में कैच नहीं देंगे, वरना संरक्षण पछतावा होगा। ये सुनकर तांगसान का चेहरा पीला पड़ गया। इस बार उन्होंने बीबी डोंग के साथ बहस जारी न रखने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं था कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इस बारे में बहुत कुछ कहना पड़ा। इसलिए उन्होंने प्रमुखता से कार्यभार संभाला। उसने बस अलौकिक सी आवाज़ उठाई और कुछ नहीं कहा। जहाँ तक विनाश के देवता हैं, हालांकि उन्होंने उनके बीच की बात में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरे समय तांगसान पर कड़ी नज़र रखी। अपने शोध के आधार पर उन्हें लगा कि तांगसान अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। उसके पिछले चरित्र को देखते हुए उसे इतना धैर्यवान नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि यह बच्चा कुछ छिपा रहा हो। तांगसान, ओह तांगसान, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो। ये सोचते हुए उसने मन ही मन चिढ़कर स्क्रीन देखना जारी रखा। इस समय दृश्य में वापस ड्यूक के महल से निकलने के बाद हुआ युहाओ स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर तेजी से बढ़ा। एक लंबी यात्रा के बाद वह अंततः अपने गंतव्य स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट के निकट पहुंच रहा था। लेकिन क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने कुछ मछलियां पकड़ी और पास की एक छोटी नदी के किनारे उन्हें भूनकर पकाया। फिर उसने अपनी भूख मिटाई। बेशक इसी दौरान हुआ युहाओं की मुलाकात तांगिया और बेई बेई से भी पहली बार हुई थी। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए हुआ युहाओं ने ज़्यादा बातचीत नहीं की। संक्षिप्त परिचय के बाद वह जल्दी से वहां से चला गया। अंततः हुआ युहाओ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, तारा डो महान वन। भयंकर लड़ाई के बाद वह लगभग 10 साल के एक जंगली बबून के हमले में मारा गया था। बीबी डोंग, कियान रेनिक्स्यू, विनाश के देवता। वहां सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर देख रहे सभी लोग अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मूल समय और स्थान में हुआ युहाओ इतना कमजोर होगा कि वह लगभग 10 वर्षीय पवन बबून से पराजित हो जाएगा। क्या ये बहुत दयनीय नहीं है? वे भौहें चढ़ाकर देखते रहे। क्षण भर के लिए उन्हें लगा कि हुआ युहाओ की पहली आत्मा की अंगूठी शायद उस 10 वर्षीय पवन बबून से मिली हो। लेकिन उसी क्षण स्क्रीन फिर से बदल गई। एक अजीब सी रोशनी सीधे हवा में उड़ने वाले बबून पर पड़ी, उसे तुरंत मार डाला और फिर हुआ युहाओ के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रकाश की किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई, हुआ युहाओ को अचानक अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई और वह बेहोश हो गया। दृश्य हुआ युहाओ की आध्यात्मिक दुनिया में बदल गया। हुआ युहाओ के आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विशाल रेशम का कीड़ा प्रकट हुआ, जो उसे ध्यान से घूर रहा था। अंततः हुआ युहाओ को होश आया और उसने अपने आध्यात्मिक जगत में विशाल रेशम के कीड़े को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा,
तुम कौन हो? रेशम के कीड़े ने गर्व से उत्तर दिया, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं वीरता और धर्मपरायणता का अवतार हूँ, बुद्धि और सौंदर्य से परिपूर्ण आत्मा प्राणियों का राजा हूँ, लाखों वर्षों के प्रशिक्षण से सिद्ध एक अद्वितीय शक्ति हूँ। मैं एकमात्र सबसे शक्तिशाली आत्मा प्राणी हूँ, डोलू महाद्वीप का तियानमेन हिम रेशम कीट। आप मुझे भाई तियानमेन कह सकते हैं। पशु देवता दी तियान, सिल्वर ड्रैगन किंग गु युइना, बर्फ की महारानी, सुदूर उत्तर के 3 स्वर्गीय राजाओं में से एक। हिम महारानी, सुदूर उत्तर के 3 स्वर्गीय राजाओं में से एक। 10 लाख साल पुराना समुद्री आत्मा दानव, गहरे समुद्र का दानव वेल राजा। चैट रूम में अचानक स्क्रीन पर ढेर सारे प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे। पहले तो विमान के अंतराल से देख रहे आत्मा स्वामी इस बात से अवगत नहीं थे कि स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही ये आकृतियां कितनी प्रभावशाली थीं। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने आश्रम से पहले लिखी डिग्रियों पर ध्यान दिया। राक्षस देवता, सिल्वर ड्रैगन किंग, सुदूर उत्तर के 3 दिव्य राजा, 10 लाख साल पुराना समुद्री आत्मा पात्र। ये किस तरह के राक्षस हैं? अहम, तियानमेन आइस मास्कवन ने अजीब तरह से खांसा। गुइना ने फिर कहा, तुम खुद को किस तरह के राजा समझते हो? डी तियान एदिक था, ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी शक्ति नहीं थी। स्नो की महारानी और हिम की महारानी, कितनी शर्म की बात है। गहरे समुद्र का दानव झील राजा, तो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस समय तियानमेन आइस सोलोमन के पास अंतिम वर्ष का नाटक करने के अलावा और कोई अभिनय नहीं था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि दस्तावेजों को पता न चले, इसलिए उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति का नाटक किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वह सार्वजनिक रूप से दस्तावेजों की जांच में शामिल हो गया। ये ऊपर के लोग किस प्रकार के शक्तिशाली प्राणी हैं? उसे छोड़ दो। हुओ युहाओ ने तियानमेन आइस मिक्वार्म की ओर से देखकर कहा, भाई तियानक, मुझे लगा कि आप पहले वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। तियानमेन स्नोकीले रेशम के बगीचे को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने आगे कोई जवाब नहीं दिया। स्क्रीन पर लगातार यादें हो रही है जारी। अचानक अदृश्य हुआ कि हुआ युहाओ की पहली आत्मा की अंगूठी 10 लाख साल पुरानी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पहली आत्मा कौशल इतनी शक्तिशाली थी, लेकिन इतनी शानदार शुरुआत के साथ उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल हो गया है। वस्तुतः इस तरह की प्रतिभा को भाग्य का पुत्र कहा जा सकता है। पुनश्च मेरे पैट्रियन पर 60 से अधिक उन्नत अध्याय पढ़ें। patreon.com/tbeginning331 इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 17 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 17 तारांकन। अध्याय 17 तारांकन। ये खुलासा हुआ युहाओ की पहली आत्मा की अंगूठी 1 लाख साल की आत्मा की अंगूठी थी, स्वाभाविक रूप से पूरे लोकमंडल में हलचल मचा दी। लेकिन सबसे ताज़ा डेट वाली बात यह थी कि इसके बाद युहाओ को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। स्क्रीन से सभी ने देखा कि तियानमेन आइस मिक्वार्म की आत्मा की अंगूठी को म्यूजिक बनाने के बाद दूसरी दुनिया से आत्मा का एक टुकड़ा भी युहाओ के शरीर में प्रवेश कर गया। यदि साधारण आत्मा स्वामी के इस अंश का महत्व नहीं है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सभी देवता ये थे। उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा का यह अंश था। वे इस अवलोकन से खुद को रोक नहीं पाए। निश्चित रूप से यही नियति के बेटे के साथ जाने वाला व्यवहार है। पहला सोल रिंग 10 लाख साल पुराना है और उसने इतना शक्तिशाली सोल फ्रैगमेंट भी हासिल कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह बॉय रिप्लाई अटैक की तैयारी कर रहा है। आत्मा के गुरु अपनी प्रशंसा को बुदबुदाते रहे, यहाँ तक कि बीबी डोंग, जो युहाओ का कैरेटापूर्ण किरदार था, इस दृश्य को देखने के बाद भी नहीं रह सका। सचमुच इस लड़के को मिला अवसर नेतृत्व अद्भुत है। पहली आत्मा की अंगूठी 10 लाख साल पुरानी है। इस तरह की आवाज़ को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनके भविष्य की उपलब्धताएं तांग सान से कम नहीं होंगी। सभी ने सिर हिलाया पर सहमति जताए। उन्होंने ये बातें हो युहाओ की चापलूसी करने के लिए नहीं कही थीं। सच तो यह है कि इस स्तर पर उनके पास ऐसी कौन सी योग्यता थी जिससे उन्हें समर्थन हासिल हो सके। उनकी टिप्पणियां सच्ची भावनाओं से उपजी थीं। हुओ युहाओ ने अपने लिए जो नींव तैयार की थी, उसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया था कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन सोचा होगा कि अगर बढ़त सामान्य होती है तो क्या युहाओ इस तरह के अवसर का लाभ उठाकर तांग सान को आसानी से पीछे छोड़ देगा। हालांकि तांग सान ने युहाओ के खिलाफ कपटपूर्ण रणनीति अपनाई और अंततः उसे पूरी तरह से वश में कर लिया। क्या ये बच्चा बिल्कुल निकम्मा नहीं था? सच कहा तो हुआ युहाओ की भी अपनी कुछ दिलचस्प बात। उसकी सबसे बड़ी खामी उसकी कायरता थी, इसलिए उसे अपने चरित्र के आधार देने पड़े। ऐसे शोध देखने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार थी। लेकिन अगर युहाओ किसी असमान दुनिया से होता है तो छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग तरह से मिलती जुलती हैं, है ना? सभी लोग स्क्रीन को देख रहे हैं।
जो दृश्य कभी सामान्य सा लगता था वह हुओ युहाओ के मजदूरों के साथ साथ लोगों की मछलियां इकट्ठा करता था। इस बार आगे की कहानी को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। हुओ युहाओ ने तियानमेंग स्नो सिल्क किट से संवाद जारी रखा। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने तियानमेंग आइस मिक्वाम से कथित ईश्वर निर्माण योजना के बारे में जाना और उसे लागू करना शुरू किया। हालांकि इस दौरान तियानमेंग आइस कीवर्म ने उससे कुछ जानकारी छिपा ली, लेकिन युहाओ के भोलेपन के कारण उसे पता नहीं चला। अंततः उन्होंने आध्यात्मिक जगत को त्याग दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, हुआ युहाओ की नज़र तांगिया और बेई पर पड़ा। राइन उसने पहले भुगतान किया था। तांगिया, शाओ युहाओ, तुम आखिरकार जाग गए। मैं बहुत चिंतित थी। हुओ युहाओ, क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? तांगिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने उसकी बांह पर चुटकी काटी। हुओ युहाओ को अचानक दर्द महसूस हुआ। आह, तुम क्या कर रहे हो? तांगिया मुस्कुराई और बोली, मैं देख रही हूँ कि कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम थोड़ी और जाग गई हो? ये सुनकर हुओ युहाओ के होंठ फड़क उठे और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, भाई बेई, बहन शियाओया, क्या आप मुझे भर्ती करने आए हैं? क्या चल रहा है? बेई ने पूछा। छोटे भाई हुआ, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? हुओ युहाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तांगिया उत्साहित होकर बोली, ये तो बहुत बढ़िया है। हुओ युहाओ आश्चर्यचकित रह गया। उस समतल अंतराल में मौजूद आत्माओं ने अचंभित निगाहों का आदान प्रदान किया। बीबी डोंग, क्या ये लड़की थोड़ी ना समझ है? वह ऐसी बातें कैसे कह सकती है? कियान रेनिक्स्यू, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसके कोई बुरे इरादे हैं, वह बस थोड़ी भोली है। जियांग नानन ने अविश्वास से अपना माथा रगड़ा। तांगिया ने शर्मिंदगी की लहर महसूस करते हुए अपने पैर की उंगलियों को जमीन में गाड़ दिया। उस समय दृश्य में बेई ने तांगिया के सिर पर हल्के से थपकी दी, मानो वह कुछ बोल ही न पा रही हो। बेई, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तांगिया ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। शियाओ युहाओ, जब घर पर तुम्हारा कोई नहीं है तो हमारे संप्रदाय में क्यों नहीं शामिल हो जाते? संप्रदाय? हुओ युहाओ ने स्तब्ध होकर पूछा। तांगिया ने धैर्यपूर्वक समझाया, जी हाँ, यह एक संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय कभी डोलुओ महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली था। यदि आप शामिल होते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और हमारे संप्रदाय के अद्वितीय कौशल आपके लिए उपयुक्त हैं। हुओ युहाओ ने सहज रूप से पूछा, बहन शियाओया, आपके संप्रदाय का नाम क्या है? तांगिया ने गर्व से उत्तर दिया, तांग संप्रदाय। ये कभी डोलुओ महाद्वीप का नंबर 1 संप्रदाय था। शाओ युहाओ, तुमने हमारे तांग संप्रदाय की किंवदंती तो सुनी ही होगी। तांग संप्रदाय की स्थापना 10,000 साल पहले हुई थी। ये डोलुओ महाद्वीप के सबसे पुराने संप्रदायों में से एक है। हमारे प्रथम नेता तांग सान ने एक बार डोलुओ महाद्वीप को बचाया, दुष्ट आत्मा हॉल को पराजित किया और आत्मा हॉल के 2 दुष्ट देवताओं बीबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू को हराकर शांति और स्थिरता बनाए रखी। वह आत्मा स्वामी के सर्वोच्च क्षेत्र परम डोलुओ तक भी पहुंच गया और एक अन्य स्तर पर पहुंच गया। तब से वह अमर हो गया और इस दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से हमारे पहले तांग संप्रदाय के नेता की कहानी पूरे डोलू महाद्वीप में जानी जाती है। तो शियाओ युहाओ, तुमने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, है ना? हुओ युहाओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, लेकिन विमान के बीच के अंतराल में मौजूद दर्शक अब खुद को रोक नहीं पाए। विशेषकर वे लोग जो सच्चाई से अवगत थे, जैसे कि श्वेक के साथ शैतान बीबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू, उनकी आंखें अविश्वास से भर उठीं। जू किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतिहास इस तरह से सामने आएगा। रोनग्रांग, तीसरा भाई, बहुत सारे पत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसने क्रीड़ा चाकर को बताया है कि वह क्या दावा करता है ना? बीबी डोंग ने अनाप शनाप कहते हुए कहा, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये आत्मा स्वामी मूर्ख हैं, जो तांग सान के झूठ से आसानी से धोखा खा जाते हैं। इस संस्करण के आधार पर जो कोई भी सत्य से अनायास है, वह वास्तविक सोच हो सकती है कि तुम तांग सान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। क्या तुम उस समय लगभग हार नहीं गए थे? अगर असुर देवता ने बीच में पास न दिया होता तो माता और पुत्री दोनों के रिश्ते बहुत पहले ही हार जाते थे। विनाश का देवता, क्या ऐसा है? बीबी डोंग ने उत्तर दिया, ये सच है। विनाश के देवता इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह बालक समुद्र देवता के सिंहासन की विरासत में मिला था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने अचानक असुरों की शक्ति प्राप्त कर ली और असुर राक्षसी तलवारों को सक्रिय कर दिया। वरना हम एक देवदूत और एक राक्षस देव की माता पुत्री की जोड़ी दयालु व्यक्ति कैसे हार सकते थे? ये तो सरसर मजाक है। इस विनाशकारी विनाश के देवता ने थोड़ा सा बरनहे सिकोड्रीन किया। तांग सान से मिलने से पहले उन्होंने डोलुओ महाद्वीप की घटनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उन्होंने डेरे की लड़ाई के दौरान जियालिंग जो कुछ हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि बीबी डोंग की बातें विनाश के देवता के बारे में बाद में पता चला कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है।
आखिरकार बीबी डोंग ने एक वाजिब बात कही, दयालु समुद्र देवता तांगसान, बीबी डोंग और रेनिक्स्यू एक राक्षस देवता और एक देवदूत देवता कैसे हराए जा सकते थे। ये स्थिति सख्त लग रही थी। इसी विचार को मन में रखते हुए विनाश के देवता ने घोषणा की, मैं बाद में इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 18 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 18 तारांकन। अध्याय 18 तारांकन। ये सुनकर कि विनाश के देवता उस दिन की घटनाओं की गहन जांच करने वाले हैं, तांग सान का चेहरा अचानक उदास हो गया। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि उस समय तांग सान को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में वह देवलोक का कानून प्रवर्तक बन गया और उसके नियमों को समझ गया। वह जानता था कि पिछले असुर देवता ने उन नियमों का 100% उल्लंघन किया था। आखिरकार देवलोक में एक स्पष्ट नियम है कि साधारण देवता एक ही समय में 2 पद धारण नहीं कर सकते। तकनीकी रूप से देखा जाए तो तांग सान ने उस दिन प्रक्रिया पूरी नहीं की और असुर देवता की परीक्षा स्वीकार कर ली। इसीलिए असुर देव ने तांग सान को सीधे असुर देवत्व प्रदान करने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने कार्यों को छिपाने के लिए शियाओ वू का इस्तेमाल किया और देवलोक में आरोहण करने के बाद ही उन्हें असुर देवत्व प्रदान किया। हालांकि समस्या फिर से सामने आए। उस समय तांग सान को असुर देवत्व प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उसने बीबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू के खिलाफ युद्ध में असुर की शक्ति का इस्तेमाल किया था। शाओ वू की देवत्व म्यान इतनी शक्ति का संचार नहीं कर सकती थी, तो फिर शक्ति कहाँ से आई? स्वाभाविक रूप से यह असुर देवता की गुप्त सहायता से थी। इसलिए उस देवयुद्ध के दौरान तांग सान और असुर देवता ने धोखा दिया था। संयोगवश वर्षों से किसी ने भी इस मामले की गहन जांच नहीं की थी और तांग सान ने सोचा कि वह इसे छिपाकर रख सकता है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अगर विनाश के देवता ने गहन जांच पर जोर दिया तो कुछ सुराग अवश्य ही सामने आ जाएंगे। इससे तांग सान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही उसे पता चला कि आगे क्या होने वाला है, उसे गुस्से का सैलाब उमड़ आया और उसने मन ही मन बीबी डोंग को कोसते हुए कहा, इस कमीनी ने फिर से मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी, धिक्कार है इस पर। हालांकि उसने जल्द ही विनाश के देवता की ओर रुख किया और उसे पूरी तरह से जांच करने के अपने इरादे से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, विनाश, उस दिन जो कुछ हुआ वह राक्षस देवता के कथन के अनुरूप नहीं था। उसे बस मुझसे दुश्मनी थी और वह हमारे बीच फूट डालना चाहती थी। मैंने उस दिन असुर शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी शियाओ वू ने स्वेच्छा से असुर देवता की म्यान बनने की पेशकश की थी, जिससे मुझे असुर शक्ति के एक हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति मिली। इस पर विनाश के देवता ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। freewebnovel.com। कियान रेनिक्स्यू ने बीच में टोकते हुए कहा, एक हिस्सा कितना होता है? क्योंकि मुझे याद है कि उस दिन असुर देवता की शक्ति समुद्र देवता की शक्ति से कहीं अधिक थी। ये सुनकर तांग सान के होंठ फड़कने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, बीबी डोंग ने बीच में ही कहा, बिल्कुल सही। वैसे क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारा असुर देव से कोई लेना देना नहीं है? तो फिर तुम अब असुर देव कैसे बन गए? आखिर चल क्या रहा है? सचमुच यह एक करारा झटका था। अगर तांग सान बाद में असुर देवता नहीं बनता तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अंततः वह असुर देवता बन ही गया। अगर तांग सान और असुर देवता के बीच कोई संदिग्ध लेन देन नहीं होता तो एक मूर्ख भी इस पर विश्वास नहीं करता। विनाश के देवता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं बाद में इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। विनाश के देवता ने जांच करने के अपने इरादे पर दृढ़ निश्चय कर लिया था। तांग सान समझ गया था कि वह विनाश के देवता का मन नहीं बदल सकता, इसलिए वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने दांत पीस लिए। वह कियान रेनिक्स्यू और बीबी डोंग की खालें जिंदा ही उतारना चाहता था, लेकिन कियान रेनिक्स्यू और बीबी डोंग बेहद खुश थीं। वे तांग सान को कष्ट सहते देखना चाहती थीं। इसलिए तांग सान को थोड़ा गुस्सा देखकर कियान रेनिक्स्यू और बीबी डोंग और भी जोर से हंसने लगीं। कोई बहुत चिंतित है, बेहद चिंतित। वो बहुत गुस्से में है। अगर मैं होती तो खुद को संभाल नहीं पाती। कियान रेनिक्स्यू और बीबी डोंग ने मजाक उड़ाना जारी रखा। हालांकि तांग सान ने खुद को रोक लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें वह रहस्यमयी आवाज़ स्पष्ट रूप से याद थी जिसने यहाँ कोई कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। हालांकि वह उस आवाज़ की असली पहचान नहीं जानता था, लेकिन इतने सारे देवताओं को बुलाने की उसकी क्षमता से यह स्पष्ट हो गया था कि वह शक्तिशाली थी और उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। इसलिए भले ही उस समय तांग सान बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को लोगों के बीच के अंतराल में स्थित आत्मा स्वामी द्वारा देखा गया था। ऐसा लगता है कि मास्टर तांग सान को बीबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू नामक 2 राक्षसी महिलाओं ने बार बार मात दी। मुझे इतिहास की किताबों में याद है कि मास्टर तांग सान ने दोनों राक्षसी महिलाओं को आसानी से वश में कर लिया था। ये किताबों में लिखे विवरण से अलग क्यों है? इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर तांग सान अपनी क्षमताओं को छुपा रहे हैं।
वह नहीं चाहते कि दूसरे उनकी असली क्षमताओं को जान पाएं। आत्मा के गुरुओं का समूह चर्चा करता रहा। बेशक अधिकांश आत्मा गुरु अब भी बिना किसी संदेह के तांग सान में विश्वास करते थे और कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। हम ज्यादा मत सोचो, मास्टर तांग सान बस उनके स्तर तक गिरना नहीं चाहते। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तब देखेंगे कि मास्टर तांग सान उनसे निपट पाते हैं या नहीं। हुओ युहाओ को कुछ समझ में आया, लेकिन इससे तो यही लगता है कि उस दिन मास्टर तांग सान ने इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं की थी। ये किताबों में लिखी बातों से अलग है। वांग डोंग एर ने पलटवार करते हुए कहा, बस मुझे बता दो कि वह जीता या नहीं। मेरे तांग संप्रदाय के पूर्वज विश्वसनीय हैं। प्राचीन ग्रंथों में कुछ अशुद्धियां होना स्वाभाविक है। आखिरकार वे वृतांत बाद की पीढ़ियों द्वारा लिखे गए थे, इसलिए इसका दोष हमारे पूर्वज तांग सान पर नहीं डाला जा सकता। हुओ युहाओ को ये बात समझ में आए। उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। चलिए स्क्रीन देखना जारी रखते हैं। उन्होंने अपना ध्यान फिर से स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री पर केंद्रित कर दिया। उस क्षण तस्वीर के भीतर तांग या और बेई बेई के समझाने बुझाने के प्रयासों के बाद, साथ ही श्रेक अकादमी में शामिल होने के प्रबल प्रलोभन के कारण, हुओ युहाओ अंततः श्रेक अकादमी में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। बेई बेई और तांग हान ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर बेई बेई ने हुआ युहाओ से कहा, ठीक है युहाओ, चूंकि तुम हमारे तांग संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हो, इसलिए मैं और शियाओया तुम्हारा स्वागत करते हैं। हालांकि हमारी एक अंतिम सलाह है, एक बार जब आप तांग संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो आपको अब से इसकी महिमा के लिए लड़ना होगा। आप जीवन में तांग संप्रदाय के सदस्य होंगे और मृत्यु के बाद तांग संप्रदाय की आत्मा। आपको संप्रदाय को कलंकित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाहे आप हमारे तांग संप्रदाय में कुछ भी सीखें या हमारी सहायता से कुछ भी प्राप्त करें, यदि आप कभी तांग संप्रदाय छोड़ना चाहें तो आपको वह सब कुछ लौटाना होगा जो आपने सीखा है। इस दृश्य को देखकर प्लेन रिफ्ट में मौजूद आत्मा स्वामी अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का असामान्य नियम पहली बार सुना था। बीबी डोंग ने सीधे तौर पर उपहास उड़ाते हुए कहा, यह किसी संप्रदाय में शामिल होना नहीं है, ये तो खुद को बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा है। मेरी राय में ऐसे संप्रदाय में शामिल न होना ही बेहतर होगा। पुनश्च मेरे पैट्रियन पर 60 से अधिक उन्नत अध्याय पढ़ें, patreon.com/thebeginning331 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस अध्याय का अंत डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 19 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 19 तारांकन। अध्याय 19 तारांकन। बीबी डोंग के शब्दों में एयरक्राफ्ट के रिकॉर्ड्स में मौजूद आत्मा गुरुओं के समूह के विचारों का सार शामिल था। उन सभी का मानना था कि तांग संप्रदाय के नियम कुछ हद तक अतिवादी थे। किसी भी संप्रदाय में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति स्वयं का अनुबंध कैसे कर सकता है? डुलुओ महाद्वीप के सभी संप्रदायों में ऐसा अनोखा घटित हुआ कि केवल तांग संप्रदाय ही इस नियम का पालन करता था। इसलिए आत्मा गुरुओं के समूह ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यह नियम अनुचित था। उनमें और बीबी डोंग में गहरा अंतर यह था कि इन आत्मा गुरुओं में से कुछ ने शायद भय के कारण तांग सान की पूजा की होगी और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का साहस नहीं किया होगा। कुछ लोग तांग सान की तरह अन्य प्रतिशोध के खतरे से चिंतित थे, इसलिए वे चुप रह रहे थे। लेकिन बीबी डोंग को तांग सान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी और वह उसकी डरती भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। स्क्रीन पर अवलोकन हो रही घटनाओं को देखने के बाद सत्यता से उसे लगा कि यह नियम अन्यायपूर्ण था, इसलिए उसे फ्रैंक में कोई झंझट नहीं थी। बीबी डोंग के शब्दों की गूंज के साथ ही अन्य आत्मा गुरुओं के मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। हालांकि आखिरकार उन्होंने तांग सान से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय बे और तांगिया पूछताछ की ताकत पर आ जाओ। इस अव्यवस्थित चैट ग्रुप में तांगिया और बे को मसाला किए गए मसाले की खुराक आ गई। एटैंग यार बीबी, क्या आप दोनों को इस मामले में स्पष्ट नहीं होना चाहिए? एटैंग यार बीबी, हाँ, इस स्थिति का स्वामी तांग सान से कोई लेना देना नहीं है। यह आप लोगों ने ही माना है कि संप्रदाय के ढांचे में बदलाव किया गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप तांग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? एटैंग यार बीबी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तांग संप्रदाय का पतन हो रहा है। मुझे लगा कि तांग सान ने अपने गुरु संप्रदाय में अनगिनत और श्रेष्ठ विरासतें छोड़ दीं। अपना पुराना गौरव क्यों खो दिया? पता चला कि यह सभी संप्रदायों की वजह से है। ऐसे पुराने संप्रदाय में कौन शामिल है? एटैंग यार बीबी, बिल्कुल सही। आप तो बस मास्टर तांग सान की बदनामी कर रहे हैं। आत्मा के उन्तादों की भीड़ ने तांग या बे को टैग करना जारी किया, क्योंकि वे तांग सान पर बहुत अधिक विश्वास करते थे या उन्हें नाराज करने वाले मठवासी थे, इसलिए उन्होंने सारा दोष तांगिया और बे पर डाल दिया। उनका मानना था कि तांग संप्रदाय का पतन उनके वंश के कार्यों के परिणामस्वरूप हुआ था। उन्होंने तांग सान को किसी भी दोष से मुक्त करने का एक तरीका भी खोजा था, लेकिन बे और तांगिया भी असमंजस में थे। उन्होंने इस मामले पर भी विचार किया था,
क्या आपको पता है कि वर्तमान दुलुओ महाद्वीप में इस तरह के नियम काम नहीं करेंगे? लेकिन अगली समस्या ये थी कि उनके द्वारा स्थापित इमारतों को बदला नहीं जा सका। तांग संप्रदाय के साझीदार उपदेशों में यह निहित था कि तांग संप्रदाय के संस्थापकों के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए हालांकि तांगिया और बेई को परेशानी हुई जब उन्होंने अपने पूर्वजों के इन सिद्धांतों पर जीवन यापन करने के तरीके पर विचार किया, तो उन्हें भी इनका पालन करने की प्रेरणा मिली। वे अपने पूर्वजों को निराश नहीं कर सकते थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि नियमों का पालन करने से अब वे सार्वजनिक निंदा का निशाना बन जाएंगे। वे न्याय के लिए किसकी ओर रुख कर सकते थे? बेई और तांगिया ऑनलाइन उत्पीड़न को सहन करने के लिए तैयार नहीं थीं। उसी क्षण दोनों ने चैट रूम में खड़े होकर अपनी राय व्यक्त की। तुम्हें क्या पता, ये तो हमारे तांग संप्रदाय का पैतृक उपदेश है। पूर्वजों द्वारा स्थापित कानून को बदला नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि हमने तांग संप्रदाय के शिष्यों की बेहतर भर्ती के तरीकों पर विचार नहीं किया है? ये तो हास्यास्पद है। हमें पता है, लेकिन नियम तो वही है जो हैं। हम क्या कर सकते हैं? तांगिया और बेई ने अपना बचाव करने के लिए आवाज उठाए। ये सुनकर सभी आत्मा गुरु स्तब्ध रह गए। तो उनके स्पष्टीकरण के अनुसार क्या वे दोनों यहाँ पीड़ित थे? और मूल रूप से उन्होंने जो कहा उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी। इस खुलासे के बाद चैट रूम में सभी लोग फिर से चर्चा करने लगे। उन्होंने खुलेआम अपनी दादागिरी और ताकतवर लोगों के प्रति भय का प्रदर्शन किया। जब उन्होंने पहले तांगिया और बेई से पूछताछ की थी, तो वे सभी एक दूसरे से अधिक साहसी थे और उन्होंने उन पर बेतहाशा नजर रखी थी। लेकिन अब जब तांगिया और बेई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, तो उन्हें बस इतना ही करना था कि वे ये बताएं कि यह तांगसान का शासन था। फिर भी किसी ने भी तांगसान को टैग करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चैट रूम में कहा, अगर ऐसा है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? ये जरूर तांग संप्रदाय के पूर्वज होंगे। तांग संप्रदाय का इतिहास 10,000 साल पुराना है। कितनी पीढ़ियों ने इसे आगे बढ़ाया है। शायद तांग संप्रदाय के नेताओं की किसी पीढ़ी ने भ्रमित होकर इस तरह के नियम बनाए होंगे और उनके वंशजों ने भोलेपन से उन्हें लागू कर दिया होगा। नहीं, मेरा मतलब है, क्या ये संभव है कि यह नियम स्वयं मास्टर तांगसान द्वारा स्थापित किया गया हो? बकवास। मास्टर तांगसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेबुनियाद आरोप मत लगाओ, बच्चे। उद्धरण चिन्ह। एक एक करके आत्मा के गुरु चैट रूम में संवाद करते रहे। दूसरी ओर तांगसान के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, क्योंकि यह नियम वास्तव में उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया गया था। तांगसान के व्यक्तित्व को देखते हुए वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तांग संप्रदाय में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए उनके लिए एक तरह से खुद को बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना उचित प्रतीत हुआ। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। श्रेक 7 डेविल्स में से हर कोई इस बारे में जानता था, खासकर जूजूकिंग और निंग्रोनग्रांग। उन्होंने पहले भी तांगसान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी थी। इसलिए अब तांगसान किसी को दोष नहीं दे सकता था। फिर भी कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया। आप सभी कृपया शांत रहें और मेरी बात सुनें। ये नियम वास्तव में मेरे द्वारा ही बनाया गया था। ये सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। क्या? ये तो मास्टर तांगसान ने तय किया था। ये सही नहीं है। तांगसान ने तुरंत कहा, तुम्हें नहीं पता, उस समय बहुत से लोग मेरे तांग संप्रदाय की अनूठी कलाओं के लिए ललचाते थे। अनगिनत लोग केवल हमारी अनूठी कलाओं को चुराने के लिए तांग संप्रदाय में शामिल हुए और बाद में उन्हें अपने साथ ले जाने की तैयारी करते थे। मैंने ये संप्रदाय की अनूठी क्षमताओं की रक्षा के लिए किया, इसलिए यह अंतिम उपाय था, कोई और रास्ता नहीं था। ये सुनकर आत्मा के स्वामी अचानक समझ गए और उन्होंने उत्तर दिया, तो इसीलिए मास्टर तांगसान ने ऐसे उपाय अपनाए। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है। ऐसे में तो ये बात समझ में आती है। हाँ, आखिरकार इसका उद्देश्य संप्रदाय की अनूठी क्षमताओं की रक्षा करना था, जो कि तर्कसंगत है। ऐसा लगता है कि तांगिया और बेई के साथ पहले अन्याय हुआ था। आत्मा के गुरु आपस में बातचीत करते रहे। तांगसान को राहत की अनुभूति हुई, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद सभी लोग विषय बदल देंगे और तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल के बारे में फिर से उत्सुक हो जाएंगे। वैसे इससे पहले मैंने तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल के बारे में केवल इतिहास की किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन इसी वजह से मुझे उन्हें विस्तार से देखने का मौका कभी नहीं मिला। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार मुझे तांग संप्रदाय के तथाकथित अद्वितीय कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिल सकता है। इन शब्दों को सुनकर गुरुओं की आत्माएं प्रकाशमान हो उठीं। आखिरकार इस प्रवृत्ति के अनुसार मूल दुनिया में हुआ युहाओं ने निश्चित रूप से तांग संप्रदाय में शामिल हो गया होगा। तो क्या तांगिया को हुआ युहाओं को तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल सिखाने की जरूरत नहीं होगी? उन्हें ये देखने का मौका मिल सकता है कि तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं।
अचानक सभी लोग बेहद उत्सुक हो गए। क्या ये तथाकथित अद्वितीय कौशल उतना ही जादुई था जितना इतिहास की किताबों में वर्णित है? डॉलुओ, दोहरी तुलना, यह युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 20 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 20-20। अध्याय 20। ये संशोधन, अधिकांश आध्यात्मिक गुरुओं में आशाओं का ज्वार भाटा आया। हालांकि पहले उन्हें लगता था कि तांग संप्रदाय में शामिल होने की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तांग सान की बातें सुनने के बाद उनकी नजरिया बदल गया। हाँ, तांग संप्रदाय के पास भी वे प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल उपस्थित थे। इतिहास की सत्यता में रहस्यमय स्वर्ग कौशल अत्यंत शक्तिशाली था। इसका अभ्यास करने वाला कोई भी आत्मा स्वामी रूप से पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो भी रहस्यमय स्वर्ग कौशल शरीर के भीतर आत्मा शक्ति के अन्य रूप से तेज संचार की कमी हो जाती है। इसके अलावा तांग संप्रदाय के पास कई दुर्जेय गुप्त कौशल थे, जैसे कि भूत छाया पर क्लिंग ट्रैक, रहस्यमय हाथ और तांग संप्रदाय के शक्तिशाली गुप्त हथियार। उन सभी को वे सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से याद आईं। क्या जब मास्टर तांग सान ने पहली बार श्रेक अकादमी में प्रवेश किया तो उन्होंने तांग संप्रदाय के गुप्त कौशल और स्वार्थ का उपयोग करके झाओ वूजी को पीछे के उद्योगों पर मजबूर कर दिया। और यह ध्यान रखना जरूरी है कि मास्टर तांग सान ने अभी तक अपनी तीसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं की थी। इससे तांग संप्रदाय के गुप्त और कौशल हितधारकों की ताकत का प्रदर्शन हुआ। इन बातों पर विचार करने के बाद सभी आत्मा गुरुओं ने अपना विचार बदल लिया। वास्तव में यदि तांग संप्रदाय के गुप्त कौशल और क्षतिग्रस्त हथियार इतने शक्तिशाली थे तो जीवन भर तांग संप्रदाय के हितधारक बने रहे। उस क्षण में सभी आत्मा गुरुओं ने अपने अंतर्संबंधों को स्क्रीन की ओर मोड़ लिया। वे तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया वह ये थी कि तांग सान के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव थे। उसे अपनी पीठ पर कोल्ड डायमंड्स की कुछ बूंदें टपकती हुई भी महसूस हुई। वह जो विरासत छोड़ गया वह अधूरा था। यदि उनके पास संपूर्ण विरासत उपलब्ध थी तो वे उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तांग सान नहीं थे कि उनका वंशज आगे निकल गया, इसलिए वे पूरी विरासत नहीं चाहते थे। उन्होंने जो कुछ लॉन्च किया वह मूल प्रौद्योगिकियों के स्वरूपित संशोधित संस्करण थे। उदाहरण के लिए उन्होंने रहस्यमय स्वर्ग कौशल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को ही छोड़ दिया, जो कि आत्मा की शक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करना है। उन्होंने बुद्ध के रोएंदार तांग कमल जैसे शक्तिशाली तांग संप्रदाय के गुप्त लाभों को भी अपने पास रखा था। इस प्रकार समांतर अंतर में मौजूद सभी स्वामी आत्मा के अवशेषों पर आशा भरी अभिव्यक्ति देखकर तांग सान चिंता हो गई। क्या ये जानकारी संपर्क होगा? अरे यार, हमें यहाँ कौन लाया? अगर सच सामने आया तो क्या होगा? क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खोऊंगा? तांग सान ने सिर खुजाते हुए चिंता व्यक्त की। स्क्रीन मॉनिटरिंग। इस पल हुओ युहाओ ने वैचारिक विचार विमर्श के बाद तांग संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। हुओ युहाओ खुद इस मामले पर विचार कर रहा था। हालांकि एक बार तांग संप्रदाय में शामिल होने के बाद वह उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन ऐसा करने से श्रेक अकादमी में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। साथ ही वह तांग संप्रदाय के शक्तिशाली कौशल और गुप्त हथियार सीख सकेगा। ये एक शानदार सौदा लग रहा था। उसने तुरंत तांगिया की बात से सहमति जताते हुए जवाब दिया। हुओ युहाओ की प्रतिक्रिया सुनकर तांगिया और बेई खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वह तांग संप्रदाय का शिष्य बन गया है। तांगिया ने अपनी कलाई घुमाई और एक किताब निकाली, उसे हुआ युहाओ को देते हुए बोली, श्याओ युहाओ, ये हमारे तांग संप्रदाय की रहस्यमय स्वर्ग कौशल की प्रति है। इसमें हमारे तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल दर्ज हैं। इनमें से रहस्यमय स्वर्ग कौशल मूलभूत है। इस पर ध्यान करने से तुम्हारी साधना में तेजी आएगी। आपकी साधना अभी प्रारंभिक अवस्था में है। रहस्यमय स्वर्ग कौशल का अभ्यास करने के अनगिनत लाभ हैं। आपको पहले इसकी विशिष्ट अभ्यास विधियों से परिचित होना चाहिए। बाद में बेई और मैं आपको अभ्यास में मार्गदर्शन करेंगे। रहस्यमय स्वर्ग कौशल के अतिरिक्त इस पुस्तक में 5 अद्वितीय कौशलों का भी विस्तृत वर्णन है। हाथ प्रशिक्षण के लिए रहस्यमय जैद हाथ, नेत्र प्रशिक्षण के लिए बैंगनी दानव आंख, पकड़ने के लिए क्रेन और ड्रैगन नियंत्रण, प्रकाश शरीर तकनीकों के लिए भूत छाया पेचीदा पथ और छिपे हुए हथियारों का उपयोग करने के लिए छिपे हुए हथियार 100 समाधान। पहले इसे पढ़ लें। जब आप इसे पढ़ लेंगे तब हम आपको अभ्यास में मार्गदर्शन देना शुरू करेंगे। आत्मा के स्वामी ईर्ष्या से देख रहे थे, सचमुच हुआ युहाओ ने तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिए हैं। मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसका भविष्य अब उज्ज्वल है।
अब समझ में आता है कि वह इतनी कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली क्यों है। पता चला कि उसने तांग संप्रदाय की अनूठी कलाएं सीख ली हैं। काश मैं भी उन्हें सीख पाता। आत्मा के स्वामी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें सहज रूप से विश्वास था कि हुआ युहाओ की उपलब्धियां पूरी तरह से तांग संप्रदाय के इन अद्वितीय कौशलों के कारण ही थीं। इसलिए उन्होंने तुरंत धैर्यपूर्वक सामग्री की जांच शुरू कर दी। वे सभी ये देखना चाहते थे कि तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल में महारत हासिल करने के बाद हुआ युहाओ क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करेगा। ठीक है सिस्टर टैंग, हाँ। हुआ युहाओ तांगिया से सहमत हो गया। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हुआ युहाओ ने रहस्यमय स्वर कौशल में वर्णित तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशलों का अध्ययन और सीखने का अवसर लिया। हुआ युहाओ सीखने में बहुत तेज नहीं था और चूंकि तांगिया का स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट में आने का मुख्य उद्देश्य आत्मा की अंगूठी की खोज करना था, इसलिए उनकी प्रगति धीमी थी। फिर भी कुछ प्रयासों के बाद हुआ युहाओ ने अंततः रहस्यमय स्वर कौशल सीख लिया। उन्होंने रहस्यमय स्वर कौशल में वर्णित विधियों के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित आत्मा के गुरु स्वयं को रोक नहीं पाए। आखिरकार सीख ही लिया रहस्यमय स्वर कौशल। हम इस तकनीक की शक्ति को देखने वाले हैं, लेकिन सामने आए दृश्य ने सभी को चौंका दिया। हुआ युहाओ के शरीर से अचानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इसके बाद इस विस्फोट के प्रभाव से युहाओ ने अपने अंदर आत्मा शक्ति के संचार की गति में थोड़ी वृद्धि महसूस की। लेकिन बस इतना ही। जैसा कि इतिहास की कहानी में लिखा गया है, इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद व्यक्ति को प्रतिभा और आत्मिक शक्ति में सुधार का अनुभव होना चाहिए। हालांकि हुआ युहाओ को कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन समरूप शब्द हुआ युहाओ के विपरीत जो अधिक विवेकाधिकार था, हुआ युहाओ का स्वभाव सरल था। वह तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल को वास्तविक रूप से सीखता था। इस प्रकार इस समय उसने साहपूर्वक अभ्यास शुरू कर दिया। फिर भी उस लोक में विद्यमान आत्मा के स्वामी का अंतर्विरोध जो शुरू हुआ उसमें आशाएं नष्ट हो गईं, इतनी सहजता से प्रभावित नहीं हुईं। क्योंकि वे युहाओ भोले नहीं थे और इतिहास की कहानियों में दिए गए दस्तावेजों को पढ़ने के कारण इस तकनीक के बारे में उनकी बातें और भी बढ़ गईं। अब जब उन्होंने युहाओ के अभ्यास और प्रौद्योगिकी के प्रभावों पर ध्यान देना छोड़ दिया, तो उन्होंने पाया कि यह जो उन्हें बताया गया था उससे बिल्कुल अलग था। हालांकि इस तकनीक में कुछ कमियां थीं, लेकिन उनका अनुमान कहीं और नहीं था। इस आत्मा के गुरुओं को अभ्यास करने में निश्चित रूप से मदद मिली, लेकिन केवल सीमित रूप से। उस समय आत्मा के स्वामी केवल अवाक रह गए। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या मिस्टीरियस हेवन होटल बस इतनी है? क्या ये गलत नहीं है?